जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स आपके ज़िम्मे लगा दिए गए थे, जो बाकी हैं उन पे मैं काम शुरू करता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए। tan पे पावर 4x है और आप लोग मुझे अब बताइए कि सर इसे यूं इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आप लोग सोचेंगे तो फिर आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे और आगे बढ़ना आएगा। जी बच्चों। सर टेन स्केयर एक्स और डॉट लगा के टेन स्केयर एक्स के साथ डी एक्स लिख लेंगे। शाबाश, यानी कि इसे tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर लिखेंगे। क्यों आपने ऐसा लिखवाया, क्या प्लान था आपके माइंड में? सर जो टेन स्केयर एक्स है वो इज इक्वल टू होता है सेकंड स्केयर एक्स -1 के। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप में हम किसी एक tan स्क्वायर को सेकंड स्क्वायर एक्स -1 लिख लेंगे। दोनों हिस्सों के साथ अगर हम इंटीग्रेशन अलहदा करें तो ये बनेगा tan स्क्वायर एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स, इसके साथ इंटीग्रेशन डी एक्स अलहदा और अकेले tan स्क्वायर के साथ अलहदा से। अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना आ रही है जी आपको। यहाँ पे इसे हम एफ ऑफ एक्स कहेंगे और ये इसका डेरिवेटिव होगा, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर एक्स है। तो इस हिस्से पे हम tan की पावर में 1 का इजाफा कर देंगे और उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ tan क्यूब x ओवर 3 आ जाएगा। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं करना आ रही तो आप उसे दोबारा से तोड़िए और सेकंड स्क्वायर x -1 लिखे। जी तो सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अलहदा करेंगे तो वो tan x हो जाएगी और 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी। समझ आ गया सबको ये वाला क्वेश्चन? यस सर। जी सर। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा, इससे नेक्स्ट है सेकंड पे पावर 4x वाला क्वेश्चन। तो क्या ख्याल है, आप लोग उसे कर लेंगे हल? जी सर। सेकंड पे पावर 4 को भी सेम वे में आप लोगों ने लिख लेना है, सेकंड स्क्वायर एक्स इंटू सेकंड स्क्वायर एक्स, और एक सेकंड स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर लिखेंगे तो वो हल हो जाएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो उनका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूं। वो इसलिए 1 मिनट वेट करना पड़ेगा इसके लिए। जी ये देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगे। उनका सॉल्यूशन की पिक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये फोर्थ पार्ट है। जो दरमियान में थर्ड पार्ट है उसमें वही एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वॉल्वमेंट है, वो मैंने कल आपको समझाया है, आप उसे उस तरीके से करेंगे। यहाँ देखें, अगर आप tan पे पावर 3 है और साथ में सेकेंड x है तो हम इसे यूं लिखते हैं कि tan स्क्वायर लिख लेते हैं जी पहले, और एक tan जो है वो सेकंड के साथ जोड़ के लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई करते हैं। इसे फर्स्ट कहेंगे और इसे सेकंड कहेंगे। फर्स्ट वैसे लिखेंगे और सेकंड के जब हम इंटीग्रेशन पे आएंगे तो सेकंड एक्स होगी। वो इसलिए बेटा कि सेकंड एक्स का डेरिवेटिव आपने पढ़ा है सेकंड एक्स tan x,
तो वापस सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स हो गई, माइनस इंटीग्रेशन साइन पहले का डेरिवेटिव जब हमने लिखा तो tan स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो बनेगा 2 tan x सेकेंड स्क्वायर x, और दूसरे की इंटीग्रेशन फिर वही सेकेंड एक्स। थोड़ा सा इन्होंने आगे पीछे लिखा है, हम जिस तरतीब से बोलते हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस हिस्से को अलहदा किया, 2 को बाहर निकाला, और यहाँ पे जो सेकेंड स्क्वायर है अगले स्टेप में उसे 1 प्लस tan स्क्वायर लिख के दोनों हिस्सों की इंटीग्रेशन लहदा की, सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स tan x की इंटीग्रेशन वापस वही सेकेंड एक्स लिख दी गई। और ये देखिए इस तरीका से आगे बढ़ते हुए आपको ये वही हिस्सा मिला है जिससे आपने काम शुरू किया था, जिससे आपने जो वही इंटीग्रल है जिसकी आपने इंटीग्रेशन शुरू की थी, -2 के साथ आया है, आप इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये वहां जाके प्लस होके, ये देखिए यहाँ पे 3 क्यों बन गया, अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस होगा, उधर पहले ही ये 1 पड़ा था, आप इसे आई का नेम भी दे सकते हैं, तो ये 3 बन गया। अब इस 3 से डिवाइड कर दीजिए, चेक कर लें बच्चों को प्रॉब्लम है तो। बोलिए समझ आ गई है या अभी देख रहे हैं आप लोग? यस सर। हाँ जी, आप इसे वैसे खुद भी कर सकते थे, शायद में भी मैंने कहा भी हो कि इसे हल कीजिएगा। चलें एक बार आपकी नज़रों के सामने से भी आइडिया गुजर गया है ये, अब आप इसे खुद से कर लीजिएगा। पांचवा पार्ट एक अहम पार्ट भी है, लेकिन इसमें कोई नई चीज़ नहीं है सीखने के हवाले से, सिर्फ ये है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ज़्यादा टाइम्स अप्लाई होता है, और सिंपल सी कैलकुलेशंस हैं, कोई पेचीदगी कहीं पे नहीं है। ये आपके पास जो पेयर आया है इसमें पोलिनोमियल है और एक्सपोनेंशियल है, तो एज यूजुअल ये नंबर फर्स्ट पे रहेगा और इसे नंबर 2 रखेंगे आप। तो बाई पार्ट्स से बात शुरू हो रही है, पहला वैसे ही e रेज टू पावर 5x की इंटीग्रेशन करना आपको शॉर्टली सिखाया हुआ है कि एक बार सेम लिख के एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया करें, माइनस इंटीग्रेशन साइन फर्स्ट का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, दूसरे की इंटीग्रेशन वही जैसे पहले थी, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। अब इसके अंदर जो ये चीज़ आई है यहाँ फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, क्योंकि एक्स के पार थोड़ी सी कम हो गई है, क्यूब से स्केयर पे आ गए हैं, लेकिन अभी बाई पार्ट्स की पोजीशन फिर से मौजूद है, तो फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करें, वही फॉर्मेट। तो मैं बार बार उसको बोलूँगा नहीं, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ। इस स्टेप की सिंप्लीफिकेशन के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स ई रेज टू पावर 5x, देखें एक्स पे पार में और कमी आ गई, 1 तक आ गई, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाइए, फिर इसको सिंप्लीफाई करें, तो फिर आप यहाँ पे आ गए, एंड पे ई रेज टू पावर 5x अकेला रह गया, और उसकी अकेले के इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर 5x ओवर 5, और बाकी सिंप्लीफिकेशंस हैं। थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया है सिर्फ, खुद से अपने हाथों से कीजिएगा तो दोबारा भूलेगा नहीं जी आपको। जी बच्चों, थोड़ा सा फीडबैक या कोई इशू है तो डिस्कस करते चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। ये क्लियर हो गया सबको? यस जी सर। सर। खुद से कर सकेंगे अब आप दोबारा जब इसे करने लगे तो यहाँ से मत देखिएगा, आपके जहन में हल्का सा आइडिया आया है तो अब आप इसको खुद से करें, आपका बिल्कुल ठीक आएगा जवाब इंशाल्लाह, यानी कि नेक्स्ट टाइम इसे खुद ही हल कीजिएगा। ये छठा पार्ट अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, वैसे इस पे काम हो चुका है, ई रेज टू पावर -x साइन 2x, या शायद कल भी यही हमने एक क्वेश्चन किया था, वो ई रेज टू पावर x साइन 2x बना था उसमें, और बाई पार्ट्स हमने उसे कैसे हल किया वो आप जानते हैं। इसका सलूशन इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद भी है, आप इसे खुद से कीजिएगा, मेरा तो मशवरा यही है आप लोगों को। वही आई नेम दे के इसे आई फॉर इंटीग्रल, जैसे मैंने आपको कहा था, 2 बार बाई पार्ट्स लगाने पे फिर से वही शेप आएगी, उसे लेफ्ट पे ले जाइएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यस सर। ये 7th पार्ट भी वही फॉर्मेट, ई रेज टू पावर 2x cos 3x, इसे भी आप चेक कर लीजिए। ये एक अहम पार्ट है और इस पार्ट में अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है,
इसमें फार्मूलाज पे बड़ी ग्रिप चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जो फार्मूलाज हैं उस हवाले से। कोसेकेंड क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है, इसे भी आई का नेम दे लेना बेहतर होगा क्योंकि ये फिर से आएगा और उसे दूसरी साइड पे भेजना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल भेजना पड़ेगा दूसरी साइड पे। अच्छा जी, स्टार्ट यहाँ से कैसे लिया है जी इन्होंने कि कोसेकेंड क्यूब जो है उससे कोसेकेंड इंटू कोसेकेंड स्क्वायर लिखा पहले स्टेप में। अब यहाँ पे बाई पार्ट्स अप्लाई हो रहा है, तो देखिए इंटीग्रेशन दोनों की आती है, कोसेकेंड की भी आती है और कोसेकेंड स्क्वायर की भी करना आती है, लेकिन आप इसे फर्स्ट कहिए और इसे सेकंड कहिए। पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई जी माइनस कॉट, कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई माइनस कॉट, माइनस इंटीग्रेशन का साइन वही कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस कॉट आ गई, और जो कोसेकेंड का डेरिवेटिव आएगा वो क्या होगा माइनस कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स होगा। समझ आ गई है बच्चों जी आपको? मैंने जैसे शुरू में कहा था फार्मूलाज पे अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता हो कोसेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, आपको पता हो कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या है। तो ये सारे फार्मूलाज अगर आप एक बार इस जहन में क्लियर कर लेंगे तो ये स्टेप बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बाई पार्ट्स अप्लाई हुआ है जहाँ पे। जब ये वाला स्टेप हो गया है, अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। बाहर ये माइनस पड़ा है, ये दोनों कॉट, ये जो जितना हिस्सा पीछे लिखा है उसकी हाइलाइट्स में मिटा दूं। अच्छा जी, यहाँ कॉट कॉट से मिलके कॉट पे पार्ट 2 दे रहा है, जिसे हम अगले स्टेप में फिर फंडामेंटल लॉ से कोसेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, दोनों हिस्सों की इंटीग्रेशन अदा करेंगे। तो ये वही चीज़ मिल गई है जहाँ से हमने बात शुरू की थी, ये वही आई है अगर आपने इसका नेम आई रखा है तो। अदरवाइज आप इसे यूं ही दूसरी साइड पे भेजें, ये माइनस का है उधर जाके प्लस में आएगा तो वहां 2 बन जाएगा बाहर उसके। इधर अकेला कोसेकेंड बचा है, उसकी इंटीग्रेशन ln ऑफ कोसेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, यही पॉइंट जहन यस में सर। रखिए। अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होने लगे, कुछ ऐसा वो सोचें कि सर आपने शुरू में कहा कि इंटीग्रेशन तो दोनों की करना आती है, तो फिर आपने इसे फर्स्ट और इसे सेकंड क्यों रखा? तो ये देखिए बेटा, मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर मैं कोसेकेंड को सेकंड रखता, यानी कि मैं इसकी इंटीग्रेशन करवाता, तो शुरू में ही हमारी कैलकुलेशन में नेचुरल लॉग इन्वॉल्व हो जाना था, क्योंकि कोसेकेंड की इंटीग्रेशन तो ln ऑफ कोसेकेंड माइनस कॉट होती है ना। तो वो शुरू से ही ये जो कैलकुलेशंस हैं ये फिर हमें प्रॉब्लम करती है नेचुरल लॉग के साथ। इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम, जहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं, कोसेकेंड को फर्स्ट रख रहे हैं, उसको इंटीग्रेट ना करना पड़े, और कोसेकेंड स्क्वायर को इंटीग्रेट किया जी हमने। 2-3 बार ये आप अपने हाथों से हल करेंगे, फिर जाके इस पे प्रैक्टिस आएगी, याद रहेगा इसे किस डायरेक्शन को लेके चलना है। इसमें एक स्टेप ये भी याद रखने वाला है कि यहाँ पे आके कॉट स्क्वायर को कोसेकेंड स्क्वायर माइनस 1 लिख के और फिर आगे दोबारा इंटीग्रेशन की तरफ लेना है। तो प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। समझाने को जल्दी से मैंने बता दिया क्योंकि सोल्यूशन सामने था, इतना टाइम भी नहीं लगा। कुछ है इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं आप लोग? नो सर। क्लियर है? जी सर। चलिए जी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 2 अब आप लोगों के ज़िम्मे है, ऑलमोस्ट उसके ज़्यादा सारे पार्ट्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आप करें, कोई एक दो जो रहता है सारे कोई अपने हाथों से बार बार हल करें, और कहीं प्रॉब्लम आए तो फिर बात कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं अपने पिछले लेक्चर में भी चाह रहा था कि मैं इसे डिस्कस कर लेता, तो वो बाकी जो फॉर्मेट्स हैं एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले वो सारे कवर हो जाते हैं क्योंकि ये जनरल फॉर्म के साथ है, और इसकी इंटीग्रेशन तक का हिस्सा मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। अब इससे आगे मैं उसको एक बार रिवाइज करके फिर आगे चलेंगे। यहाँ देखिए, हमें जो जवाब बना के देना है उसमें कुछ और शेप्स हैं, वो हमारा अब टारगेट सेट कर दिया गया है, हम उसका भी बंदोबस्त करेंगे। पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है। ये देखिए जी, इसे हमने आई लेट किया, आई का नेम दिया इसे, ठीक है, और एज यूजुअल इंटीग्रेट बाय पार्ट्स करेंगे। तो जाहिर बात है हम इसे फर्स्ट रख रहे हैं। वैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया,
चेंज कर दिया फॉर्मेट, इस चेंज से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, एट द एंड आपका जवाब सेम निकलता है जनरल फॉर्मेट में। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है उसमें e रेज़ टू पावर एक्स को फर्स्ट कहा गया है और इसे सेकंड नंबर असाइन किया गया है। मैं ये बात आप लोगों को बच्चों पहले बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक्स में अगर आप इस बात को जहन से निकाल दें कि किसे फर्स्ट सेकंड कहना है तो भी कोई मसला नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वो दोनों तरीकों से इंटीग्रेशन हो जाती है, फॉर्मेट भी ऑलमोस्ट सेम रहता है, थोड़ा सा शेप चेंज होती है। तो अभी क्योंकि इन्होंने अब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट कह दिया और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड, तो मैं इसी के साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोग वही अपना पिछला फॉर्मेट ही याद रखना चाहते हैं तो आप वैसे भी कीजिए और उसे सॉल्व करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये देखें जी, पहला वैसे साइन की इंटीग्रेशन हुई है तो माइनस कॉस, एंगल सेम और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, साइन बी एक्स को सेकंड कहा है। माइनस इंटीग्रेशन साइन, वही बात, पहले का डेरिवेटिव और दूसरे की इंटीग्रेशन होगी फिर से। ठीक है, e रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव उन्होंने कैसे लिखा है, एक बार सेम लिख के साथ a लिखा हुआ है जी, ऐसे ही करते हैं जी हम पे। ये a और नीचे से b जो है इसको साइड पे निकाला, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर फिर आया e रेज टू पावर एक्स कॉस बी एक्स। एक बात का ख्याल रखिएगा बच्चों आपने जिसे भी पहला कह दिया है, जिसे भी दूसरा कह दिया है, जो फॉर्मेट आपने एक क्वेश्चन के लिए चूज कर लिया है, अगर उसमें दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़े तो फिर उस फॉर्मेट को चेंज मत करें, उस क्वेश्चन के लिए सेम रहने दें। जैसे यहाँ क्वेश्चन के स्टार्ट में एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट कहा है, तो अब दोबारा बाय पार्ट्स में भी एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ही कहा जाए, ये बस खास ख्याल रखिएगा। बाकी आप अगर शुरू में बदलना चाहते हैं तो आप उसको ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा अब यहाँ पे, एक बार वो सेम हो गया जी, दोबारा बाई पार्ट्स लग रहा है, पहला वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन साइन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की फिर इंटीग्रेशन। शॉर्टली शॉर्टली अब मैं आपको यहाँ पे चलें, अभी इस स्टेप पे लेके आता हूँ जी। तो ये देखिए वही हिस्सा आपका जहाँ से आपने इंटीग्रेशन का स्टार्ट लिया था, जैसे मैंने कहा था कि इसने आना ही आना है फिर से, इसे हमने नेम आई रखा हुआ है इसका, इसके बाहर कौन है, माइनस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये दूसरी साइड पे जाके अब देखिए यहाँ प्लस का शो हो रहा है, ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आई। यहाँ तक अगर आप लोग एक बार मुझे बता दें कि ठीक है, आपके कंट्रोल में है, तो फिर इससे आगे बढ़ते हैं जी। यस सर, ठीक है। ठीक है, जी सर। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हम आई को इस साइड पे लेके आते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में हल हो जाते थे, कभी जहाँ 4 होता, जहाँ 1 होता, 5 बन के दूसरी साइड पे वो डिवाइड होता था। अब यहाँ इसके साथ क्योंकि ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर है, तो हमें वो उस आई को कॉमन लेके, ये देख लीजिए जी, यहाँ उस आई को कॉमन लिया और एलसीएम लिया 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। ठीक है, दूसरी साइड के सिंप्लीफिकेशन में वो क्या कर रहे हैं, दूसरी साइड पे यहाँ पे ये हुआ है सिर्फ के बी स्क्वायर कॉमन लिया है, ये देखिए नीचे से 1 ओवर बी स्क्वायर कॉमन लिया है। ठीक है, और बाकी सारा कुछ अपनी जगह पे पड़ा हुआ है, कोई बड़ी कैलकुलेशन यहाँ तक नहीं है। मैं अब नेक्स्ट पेज पे मूव करना चाह रहा हूँ। चलिए जी, अभी वो आखिरी स्टेप भी मैं आपके नज़रों के सामने रखना चाह रहा हूँ और ये हिस्सा भी है। तो अब यहाँ पे ये देखिए क्या हुआ कि ये जो ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर था आई के साथ, उसे जब दूसरी साइड पे लाए तो वो पलट गया, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है, इससे आगे क्या हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ, जहां तक क्लियर है। जी। यस सर। ठीक है, अगर हमने इस क्वेश्चन को सिर्फ इंटीग्रेट करना हो तो हम यहाँ पे जितना हिसाब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे हम इसका जवाब छोड़ते, लेकिन यहाँ पे कुछ जवाब खास बनाने को कहा गया हुआ है। तो देखो बेटा, मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ ये जो बी स्क्वायर नीचे था इसे अंदर भेजा
सॉरी, ऊपर जो बी स्क्वायर था उसे इस बी स्क्वायर के साथ यहाँ पे कैंसिल किया और बाकी हिस्सा आपका जवाब है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ कहा होता इवेल्युएट या इंटीग्रेट तो यहाँ तक काफ़ी था, लेकिन जो हमें टारगेट सेट किया जा रहा है उसके मुताबिक अब हमें कुछ काम करना है, तो उसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इस हिस्से को फर्दर सॉल्व करने की। ये देखिए, इसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और इसको सॉल्व करने के लिए आपके फर्स्ट ईयर के एक चैप्टर 10 का एक टॉपिक हम इस्तेमाल करेंगे। आपको याद हो तो 10.2 एक्सरसाइज में, आई थिंक 10.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन था कि एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ r साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव और r साइन ऑफ थीटा माइनस फाइव। तो वो कुछ स्टेप्स अब मैं आपको समझाता हूँ जी, कैसे इस्तेमाल करने हैं जवाब पे पहुंचने के लिए। तो बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको यूं सिखाया हुआ होगा कि बेटा जो साइन का कोफिशिएंट हो उसे पुट कर दिया करें r cos समथिंग, थीटा ले लिया, फाई लिया जा सकता था, और जो cos का कोफिशिएंट हो उसे पुट कर लिया करें r sin थीटा। ये बात याद आई आपको? सिर्फ ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ये काम इस पे होना है, आप इसको अलहदा से उठा के इसके लिए वर्क कर सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 या कोई भी नंबर दे के फिर वापस पीछे डाटा पुट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब उससे आगे का काम चल रहा है। जब हम साइन के कोफिशिएंट को r cos और cos के कोफिशिएंट को r sin पुट करते हैं तब हमारी कोशिश होती है कि ये जो r और थीटा हमने इन्वॉल्व किया कैलकुलेशन में, इनकी वैल्यूज निकाली जा सके। तो उसके लिए ये जो आपको दो नए रिजल्ट्स मिले हैं उनका एक बार स्क्वायर लेके उन्हें ऐड किया जाता है, ये वाला स्टेप। इन दोनों का स्क्वायर लेके इन्हें ऐड किया जा रहा है, जहां से आर स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस का थीटा प्लस साइंस का थीटा 1 होता है। तो यूं हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल मिल रहा है आर स्क्वायर के, जहां से मैं आर की वैल्यू लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हिस्सा आपको समझ आ गया होगा। दूसरी बार ऐसा करें कि इन दोनों मेजर रिजल्ट्स को, जो आपकी एक्चुअली सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको डिवाइड कर दें, साइन को ऊपर रखते हुए कॉस को नीचे रखते हुए, या दूसरी तरह से भी किया जा सकता है। जब इनको डिवाइड करेंगे आर आर से कैंसिल होगा, साइन ओवर कॉस tan बनेगा और b ओवर a आएगा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू tan इनवर्स b ओवर a है। बेटा ये फर्स्ट ईयर में सब कुछ किया हुआ था आपने, अगर आपको याद आ गया है और क्लियर हो गया है तो मुझे बताइए, फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। जी सर, आ गई है समझ। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बता दें। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, आप लोगों को कोई मसला नहीं है, समझ आ गई है। तो अब बेटा जी ये करने लगे हैं, मैं एक बार यहाँ से रश ख़त्म करता हूँ। और क्या करने लगे हैं जी हम, ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, ए की जगह पे यहाँ पे हम दर्ज करने लगे हैं आर कॉस थीटा, और बी की जगह पे अब हमने दर्ज कर दिया आर साइन थीटा। बाकी वही सारा रिजल्ट उठा के लिख लिया है। यहां से आर को कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया, बाकी जो कुछ है आपके सामने है। अब आपके पास इस आर की भी वैल्यू है, इस आर की वैल्यू आपने अभी निकाल के रखी है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटे, समझ आ गई? ये आर की वैल्यू क्या लिख दी है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस वैल्यू को लिखते साथ क्या होगा, ये एक बॉक्स सा सामने आ रहा है, इसे मैं कैसे खत्म करूं, ये क्यों डिस्टर्ब कर रहा है हमें। जी देखिए बेटा, इस हिस्से पे फोकस रहिए। ऊपर अंडर रूट, नीचे अंडर रूट के बगैर तो सिंप्लीफिकेशन से क्या बचेगा, नीचे अंडर रूट। बाकी रही बात, ये जो हिस्सा अंदर मिला है इसको सोचिए जो कौन सा फार्मूला खुला हुआ है, ये साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा है। ये देखिए, ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा
साइन बीटा। ठीक है, तो इसके मुताबिक ये बनेगा साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन ऑफ बी एक्स माइनस थीटा। ई रेस टू पावर ए एक्स पहले से बाहर चलता आ रहा है। इस थीटा की जगह पे भी हमने एक वैल्यू बना के रखी हुई है विच इज tan इनवर्स बी ओवर ए, वो लिख दें, आपका जवाब आ चुका है। अगर किसी जगह पे समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज आए बीच में एक दो, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई है। अगर बच्चों को प्रॉब्लम है तो बात करें मेरे साथ। नो सर, समझ आ गई है। ठीक है, और देख ले थोड़ा सा भी इस पेज को। जी बच्चों, हाँ जी, जी बेटा, सर आ गई है समझ। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी बच्चे को? सर आ गई है समझ। अच्छा, अलीशा बेटे पूछ लें अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो। मुश्किल थोड़ा सा है, लेंथी है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है। और इसमें बस थोड़ा, इसके स्टेप्स। हाँ थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि इंटीग्रेशन के बाद ये जो काम इजाफी करना पड़ा है ना, अगर आप जहन में ये रह के करें कि हम ये कैलकुलेशंस ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में कर चुके हुए हैं तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। हाँ जी। और इसके लेंथ ज्यादा होने की वजह से मैंने इसी के लिए ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चन आज आपके सामने रखे। इससे पहले मैं इसीलिए अपने हाथ से करता था कि उससे अगला स्टेप जब हम सोचते हैं ना तो समझ ज्यादा अच्छी आती है। सॉल्व क्वेश्चंस पे वर्क करने पे, डिस्कस करने में, थोड़ा डिस्कशन में तो आसान रहता है लेकिन समझ में श्योरिटी नहीं मिलती कि पता नहीं समझ आई है कि नहीं। जब आप खुद से आज वाले सारे लेक्चर के क्वेश्चंस जो भी डिस्कस हुए हैं इनको अपने हाथों से सॉल्व करोगे ना तो फिर आपको पता चलेगा। कहीं प्रॉब्लम होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में या ग्रुप में आप मेरे से पूछ लीजिए। तो जो एक्सरसाइज आपकी है 3.4, इसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं आपने। ओके सर।